तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है दर्पण के विभिन्न पल। तो अप, कल की वीडियो में हमने दर्पण और उसके प्रकार पढ़े थे। जो भी बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक दर्पण और विभिन्न पल। तो सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पर सभी का डिफिनेशन लिख दिया गया है, हम सिर्फ इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला आपका है ध्रुव। तो यहाँ देख सकते हैं ध्रुव का है बीच में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दर्पण के बीच में है ध्रुव। तो इसका परिभाषा वही होता है कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को पी से सूचित करते हैं, मतलब पोल ना। तो ध्रुव समझ गए होंगे कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव। और इसमें एक होता है द्वारक। अगर ध्रुव से आगे बढ़े तो ये सिरा ए और बी, दो सिरा है दर्पण का। तो यहाँ लिखिएगा कि दर्पण के दोनों सिरों के बीच की दूरी को द्वारक कहते हैं। तो द्वारक का डिफिनेशन हम नहीं लिखे हैं, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि दर्पण के दोनों सिरों के बीच की दूरी को द्वारक कहते हैं। तो ध्रुव और द्वारक आप समझ गए होंगे। इसके आगे बढ़े तो ये आपका है फोकस। तो फोकस किसे कहते हैं, तो कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसे फोकस कहते हैं। तो फोकस इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसमें लिखा हुआ है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहेंगे, देखिए यहाँ आपका फोकस है तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। तो यहाँ जो बिंदु है उसका नाम है फोकस और इसका नाम है ध्रुव। तो इसका परिभाषा इसी से होगा कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो वही चीज यहाँ फोकस दूरी का डिफिनेशन लिखा है कि यहाँ कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे f द्वारा सूचित किया जाता है। यही चीज इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या मिला, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो केंद्र किसे कहेंगे, मान लीजिए ये आपका कोई वृत्त है तो इसके मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, केंद्र। तो कल जब दर्पण पढ़े थे वो भी क्या था, गोल था और इधर से रंगा हुआ था। इसको तोड़े थे तो दो गो दर्पण मिला था, अवतल और उत्तल। तो उसी तरह इसका भी डिफिनेशन होगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के भाग का बना हो उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे क्या चीज से सूचित करेंगे, सी से। तो वक्रता केंद्र का वही लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले भाग का बना होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी द्वारा सूचित करते हैं। अब वक्रता केंद्र अगर जान गए, अगर वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वृत्त की त्रिज्या किसको कहते हैं, केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी। तो इसमें परिधि की जगह पर क्या, ध्रुव, और केंद्र के जगह पर वक्रता केंद्र। तो केंद्र से ध्रुव, तो केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। और त्रिज्या को क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो आर से। तो यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या, तो कहता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। और एक आपका बच गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो ये जो लाइन खींचे हैं इसी लाइन का नाम है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो यहाँ मुख्य अक्ष क्या कर रहा है, वक्रता केंद्र ध्रुव को मिला रहा है। तो वही चीज हो जाएगा कि वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है कि अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा, कहाँ और कब बनता है। तो उत्तल दर्पण में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में एक ही प्रतिबिंब बनता है, वो भी काल्पनिक। तो तीन दर्पण था, समतल, अवतल और उत्तल। तो समतल और उत्तल में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। तो पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो स्टार्ट किए उनके लिए भी और जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी। तो एक एक करके हम लोग फिगर बनाना सीखेंगे। तो यहाँ लिख दिए हैं एक साथ, उसके बाद हम इसका एक एक करके फिगर बनाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जितना भी प्रतिबिंब बना है सभी वास्तविक है, सिर्फ दो प्रतिबिंब ऐसा है कि काल्पनिक है।
तो ऐसे ऑब्जेक्टिव इस तरह बनता है कि अवतल दर्पण द्वारा कितने काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, तो 2। तो शुरू करते हैं इस सब का फिगर बनाना। उम्मीद है आप लोग इस सब का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अभी स्क्रीनशॉट जो लिए हैं वो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक एक करके जब हम लोग फिगर बनाएंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम जानेंगे कि जब वस्तु पी और एफ, पी मैंने ध्रुव और एफ मैंने फोकस, तो अभी लिखे थे उस तालिका में कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब पीछे बन रहा था और काल्पनिक बन रहा था। तो कैसे बन रहा था तो वो जानेंगे। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण, क्योंकि यहाँ लिखा है अवतल दर्पण के सामने होना चाहिए। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया मुख अक्ष। यहाँ आपका एफ होता है, यहाँ सी। बोला वस्तु कहाँ होना चाहिए, ये। तो प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम कि कहीं भी वस्तु रखा रहे तो वस्तु से प्रकाश किधर चलेगा, दर्पण की ओर, और परावर्तन से जैसे होगा तो वो जाएगा फोकस से। तो यहाँ पर कीजिए, ये आपका यहाँ प्रकाश चला और परावर्तन के बाद कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। तो स्केल से आप लोग ऐसे खींच लीजिएगा। तो ये आपका हो गया। दूसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से फोकस जो वस्तु है उस पर प्रकाश डाला जाएगा। तो वक्रता केंद्र से जो प्रकाश जाता है वो परावर्तन नहीं होता, पुनः अपने ही पथ पर क्या होता है, लौट जाता है। तो वक्रता केंद्र आपका यहाँ है। अगर यहाँ से फोकस यानी वस्तु पर डालें तो ये आपका वस्तु रहा, और ये देखिए तो दिख रहा है आगे ये क्या हो रहा है, फैलता चला जा रहा है। जब आगे फैल रहा है तो आगे कहीं मिलने का चांस नहीं है। तो जब आगे कहीं नहीं मिलेगा पीछे कहीं मिला होगा। तो देखिए अगर आगे फैल रहा है तो पीछे कहीं मिला होगा। अगर दोनों समांतर होता तो आगे भी नहीं मिलता ना तो पीछे मिलता। यहाँ दिख रहा है कि आगे क्या हो रहा है, फैलता जा रहा है, तो पीछे कहीं मिला होगा। तो पीछे जो मिला है तो दर्पण के पीछे जो बनेगा वो आपका काल्पनिक होगा, और काल्पनिक को हमेशा एक टूटी हुई रेखा में दिखाते हैं, यानी डॉट डॉट करके। कभी भी इस तरह स्ट्रेट लाइन में हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो इसीलिए यहाँ डॉट डॉट करके दिखाएं। तो अब देखिए कि यदि वस्तु का कहाँ रखा गया, पी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है कि पीछे, पीछे। तो वही लिखे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। अब देखिए सीधा बन रहा है कि उल्टा, यानी अगर मुख अक्ष के ऊपर अगर कटा तो आपका सीधा हो जाएगा, अगर नीचे कटता तो क्या हो जाता, उल्टा। तो देखिए आपका मुख अक्ष यहाँ है, इसके ऊपर कटा है तो ये क्या बन गया, सीधा। और वस्तु यहाँ है और ये बस प्रतिबिंब है, दोनों में बड़ा कौन सा, प्रतिबिंब। तो वही उसमें लिखा है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। अब सीधा है तो क्या होगा, काल्पनिक, और डॉट डॉट करके दिखाएं इसीलिए ये क्या हो गया, काल्पनिक और वस्तु से बड़ा। तो पहला आप समझ गए होंगे कि कैसे होता है और क्यों होता है। अब दूसरा हम लोग जानेंगे कि अगर यहां से वस्तु आगे बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, फोकस पर। तो दूसरा नियम था कि जब कहाँ हो, फोकस पर, जब एफ पर हो। एफ मतलब होता है फोकस। तो दूसरे के लिए भी क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण। तो यहाँ आपका अवतल दर्पण बन गया, और यहां से एक मुख अक्ष लेंगे। ये आपका हो गया पी, ये एफ और ये सी। अब वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस पर। तो आप दो प्रतिबिंब ज्यादा ध्यान रखिएगा, एक ये वाला और एक वक्रता केंद्र वाला। बस सीखना सब है। तो देखिए अब वस्तु से पहला पहला नियम क्या, कि वस्तु से प्रकाश चलेगी किधर, दर्पण की ओर। तो वस्तु से प्रकाश चल गया दर्पण की ओर, और जैसे परावर्तन होगा तो कहाँ जाएगा, फोकस से। तो यहाँ आपका फोकस है, यहाँ से गुजरेगा, तो ये आपका गुजर गया। दूसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से कहाँ डालेंगे, वस्तु पर। वक्रता केंद्र ये आपका यहाँ है, और वस्तु पर डालें तो अब देखिए
ये ना तो आगे फैल रहा है ना तो पीछे सिकुड़ रहा है, एक दूसरे का कैसा लग रहा है, समांतर। तो ये कभी भी आगे ना तो मिलेगा ना तो पीछे। तो ये आपका क्या हो गया, अनंत। अनंत। तो ये देखिए मुख अक्ष के नीचे बन रहा है, और ये दर्पण के आगे है कि पीछे, ये हिस्सा आगे कहलाता है, ये वाला पीछे। तो यही लिखाए थे कि जब वस्तु F पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहीं नहीं मिला तो इसका कोई अंत नहीं है, अनंत पर। कैसा, तो दर्पण के आगे बन रहा है तो वास्तविक, और मुख अक्ष के नीचे बन रहा है तो उल्टा। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। और तीसरा था कि जब यहां से आगे बढ़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो तीसरा वही था कि जब कहाँ हो, सी और एफ के बीच। तो सी और एफ के बीच जब लेंगे तो फिर से एक दर्पण लेंगे, और यहां से एक मुख अक्ष, ये आपका एफ और ये आपका सी। तो इस बार पर वस्तु को कहाँ रखने वाले हैं, सी और एफ के बीच। रख दिए। अब देखिए कि इसका पहला नियम था कि प्रकाश किधर चलेगा, दर्पण की ओर। तो दर्पण की ओर प्रकाश को ले जाइए। और दूसरा नियम इसका था कि परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा लाइन टेढ़ा दिख रहा हो, आप लोग स्केल से खींचिएगा एकदम सीधा हो जाएगा। तो फोकस से यहां से इस तरह हो गया फोकस। और दूसरा था कि वक्रता केंद्र से कहाँ डालता है, प्रकाश वस्तु पर। तो ये आपका दर्पण छोटा हो गया, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए इसको। तो जैसे हम वक्रता केंद्र से डालेंगे प्रकाश को वस्तु पर, तो ये परावर्तन के बाद क्या होता है, फिर से अपने ही रास्ते पर लौट जाती है। तो एक इधर चला गया और ये वाला इधर चला गया। तो यहाँ से प्रकाश चली और यहीं लौट गई। सही समय भी उसी तरह होगा कि जिस रास्ते से चलता है फिर उसी रास्ते पर लौट जाती है। लेकिन ये किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। तो देखिए आपका कहाँ कट रहा है, यहाँ। तो ये जो बना है इतना, तो देखिए वस्तु यहाँ है, आपका प्रतिबिंब यहाँ। तो अब देखने पर क्या लग रहा है कि वस्तु जो है दर्पण के आगे बन रहा है या पीछे। तो आगे कटा तो आगे हो जाएगा, और मुख अक्ष के नीचे बन रहा है यानी उल्टा बन रहा है। तो उल्टा कौन सा प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब हम क्लास ले चुके हैं। तो उल्टा आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो दर्पण के आगे वास्तविक, अब वस्तु इतना है, ये बन रहा हूं तो वस्तु से बड़ा है। तो इसका हो जाएगा कि दर्पण के आगे वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। तो उम्मीद है आप लोग ये तीन फिगर समझ गए होंगे कि कैसे बनता। और चौथा था कि अब इसके आगे जाएंगे तो कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र पर। तो आगे हम सीखेंगे कि जब वक्रता केंद्र पर हो। तो देखिए यहाँ एक दर्पण लेंगे, कौन सा, अवतल। और ये आपका हो गया मुख अक्ष, ये हो गया एफ और ये हो गया सी। अब वस्तु को कहाँ रखना है, यहाँ। तो पहला नियम था कि वस्तु कहाँ चलेगा, प्रकाश दर्पण की ओर, और परावर्तन के बाद एफ से होकर जाएगा। अब यहाँ पहले से एफ सी पर है तो सी पर प्रकाश डालना वस्तु पर संभव नहीं है। तो ये जो जाएगा फोकस से होकर जाएगी, मतलब यहाँ से प्रकाश जाएगा और यहाँ से परावर्तन के बाद लौट जाएगी। तो यहाँ से चला और यहाँ लौट गया। और जो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, यही। तो यही लिखाए थे कि जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर। तो देख सकते हैं दर्पण के आगे बना है तो वास्तविक हो जाएगा, और वक्रता केंद्र पर था तो वक्रते केंद्र पर बन गया, और वस्तु जितना है उतने ही बना, यानी दोनों क्या बराबर। तो यही लिखाए हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ रहता है वस्तु, कैसा बनता है और कब बनता है। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक पूरा समझ गए होंगे कि क्या होता है और कैसे बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।